वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहेवियर्स के बारे में। तो बिहेवियर्स होते कैसे और आप अपना बिहेवियर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपका जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो बना होगा साइट कंट्रोलर करके, इसके अंदर एक फंक्शन होता है बिहेवियर, ये बिहेवियर्स करके, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, जैसे इसके अंदर मैं कुछ इको करता हूँ अभी, यस। अब मैं साइट कंट्रोल पर जाता हूँ। अब मैं जब भी किसी भी उस पर जाता हूँ, देखो सबसे पहले यस आता है ऊपर, आप देखोगे, देखो यस आया इधर में, इस साइड में कॉर्नर में लॉगिन पे करा, यस आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो पहले ये कॉल होता है। तो जैसे ये कॉल होता है तो यहाँ पर आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो, कुछ भी उस रिक्वेस्ट में कुछ ऐड करना है, उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है, या उस रिक्वेस्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करना है। अब यहाँ से उस रिक्वेस्ट से पहले इसमें कुछ भी बिहेवियर उसका चेंज करके कर सकते हो आगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, उस रिक्वेस्ट में आप चेक कर सकते हो कि इसमें जैसे ये हो गया @ ये ऑथराइज होगा तभी आगे जाएगी वो रिक्वेस्ट, या कोई सेशन क्रिएट होगा तभी आगे जाएगी। तो ऐसे कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो हमने जैसे कि डेमो 2 करके कंट्रोलर बना रखा है, यहाँ पे हम अपना खुद का एक बिहेवियर क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिहेवियर जो ये फंक्शन है ये कॉपी कर लेते हैं हम, मतलब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। ये वाला बिहेवियर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो ये एक्सेस कंट्रोल, ये फ़िल्टर कुछ यूज़ करे हुए हैं, ये फ़िल्टर होते हैं इसमें, एक्सेस कंट्रोल वर्बल, ये इसने दे रखा है कि ये ऑथराइज हो तभी इसके अंदर जाए। यहाँ पर ये दिखा रखा है इन्होंने पोस्ट के लिए, तो ये सब है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना खुद का बिहेवियर बनाते हैं। तो उसके लिए अपना बिहेवियर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट के अंदर, जैसे ये कंपोनेंट की एक फ़ाइल होती है, यहाँ पर अपना एक कॉपी कर लेते हैं इस फाइल को, एक माई बिहेवियर, एक फ़ाइल बना ली हमने माई बिहेवियर की, इसको ओपन करा हमने, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, ये फंक्शन हटाते हैं, ये हो गया माई बिहेवियर। उसके बाद इसमें यूज करा हुआ है कंपोनेंट, नहीं हम बनाने वाले हैं बिहेवियर, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करा देते हैं बिहेवियर को, क्योंकि हम खुद का बिहेवियर बनाने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ, एक सेकेंड, अभी कुछ नहीं लेते हैं, इसमें एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक फंक्शन इवेंट्स का, जो कि सबसे पहले इसमें कॉल होता है, इको यस रिटर्न करा देते हैं ब्लैंक, ठीक है। अब आते हैं हम इस बिहेवियर को कॉल कराते हैं। बिहेवियर को कराने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर उससे पहले हम इसको इंक्लूड करा लेते हैं, यूज़ ऐप कंपोनेंट, उसके बाद माई बिहेवियर। अब यहाँ पर हम लिखते हैं माई बिहेवियर क्लास, क्लास नेम, ठीक है। अब इसको कॉल करवाते हैं, ये इसने कुछ एरर दे दिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्या एरर आया है। तो
फोर ईच, अच्छा ये हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से स्ट्रिंग, यहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए एरे, तो अब एरे में ब्लैंक कर देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालते, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपका बिहेवियर कॉल हो गया। अच्छा, इसमें बिहेवियर को कॉल कराने के दो तीन तरीके होते हैं। एक सिंपल, हम अपना जो बिहेवियर इंक्लूड करा है उसको सिंपल कॉल करा सकते हैं, या उसका हम नेम भी रख सकते हैं ऐसे करके। नेम हमने रख दिया बिहेवियर 1, उसके बाद ये करा दिया हमने, तो इससे भी ये कॉल हो जाएगा। इसमें एक और तरीका होता है, और अच्छा मैं इसमें बता देता हूँ एक बार आपको। इसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है नेम बिहेवियर, और एक होता है एनोनिमस बिहेवियर। तो ये वाला तो है आपका एनोनिमस, और जो ये वाला मैंने कॉल करवाया है ये है नेम, क्योंकि यहाँ पर नेम आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एनोनिमस होता है कि इसमें आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो। क्लास कौन सी यूज़ कर रहे हो आप, ये वाली। इसके अंदर आप प्रॉप्स भी पास कर सकते हो, prop1 कुछ भी पास कर दो, टेस्ट, prop2 test2। तो एक ये तरीका होता है आपका, ये फर्स्ट हो गया आपका। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये हो गया आपका सेकंड, ये भी एनोनिमस है। उसके बाद ये हो गया आपका नेम, ये हमने थर्ड लिख दिया। इसके अंदर इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये नेम हो गया। इसके अंदर क्लास कौन सी है आपकी, ये वाली। यहाँ से आप प्रॉप भी पास कर सकते हो, प्रॉपर्टी या कोई वैल्यू। prop1 पास करा हमने, कोड prop2 पास कर दिया, इम्प्रूव। तो जो चाहे आप पास कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब इसको गेट करवाना है हमें, अभी इसमें एरर आ जाएगा। तो इन वैल्यू को गेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पब्लिक prop1 पब्लिक $prop2। एक सेकेंड, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर इन वैल्यू को गेट करना है। गेट करने के लिए $this prop1, तो prop1 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पर हमें मिल जाएगी कोड। prop2 की वैल्यू भी चाहिए हमें, डॉट ये देखो prop2 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आप जो चाहे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कुछ भी पैरामीटर आप पास करते हुए, जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी इस पर, तभी ये कॉल होगा। जैसे अभी हमने एक्शन पे डाली है हमने, हम एक और फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर। एक्शन के अंदर बनाते हैं टेस्ट, ये हो गया test2 कंट्रोलर। डेमो के अंदर टेस्ट, तो देखो फिर ये जो test2 कंट्रोलर पे गया, ये वाला था demo2 कंट्रोलर, तो ये वाला बिहेवियर कॉल हुआ। तो जब भी कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप चाहते हो जब भी कोई रिक्वेस्ट जाए तो आप सेशन चेक करना चाहते हो, या कोई प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो, या कोई जो रिक्वेस्ट आपने पास करी है उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो उस बिहेवियर के साथ, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको,
अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि अब ये क्या करेगा, ये बिहेवियर इसमें हमने ऐड कर दिया, तो इस पेज पे जितने भी फंक्शन बनेंगे सब पर वो बिहेवियर चेक होगा। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर एक्शन पर ही, मतलब इस वाले फंक्शन पर ही बिहेवियर चेक हो, तो उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, उस केस के लिए आप कर सकते हो, इसको कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर दो आप यहाँ। एक सेकंड, कुछ गलत कमेंट कर दिया हमने। अच्छा, ये सारा कोड कमेंट है इसलिए, तो एक काम करते हैं, इनको मैं हटा ही दे, इनको मैं यहाँ से हटा के इधर डाल देता हूँ। इसको कमेंट कर दो, ठीक है। इसको कमेंट करने के बाद आप चाहते हो इस वाले फंक्शन के अंदर कॉल हो, जो टेस्ट वाला हमने बनाया है। देखो अभी बिहेवियर कॉल नहीं हुआ, हट गया यहाँ से, केवल इस वाले के अंदर कॉल हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डॉलर दिस अटैच बिहेवियर, इसमें पहला बिहेवियर का नेम बिहेवियर 1, उसके बाद एरे, इस एरे के अंदर आप ये सब पास कर दो। कि क्लास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब आप चेक करोगे इसको, आपका दोबारा से कॉल हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर आप जाओगे तो इस फंक्शन के लिए कॉल नहीं हुआ, इंडेक्स के लिए बिहेवियर कॉल नहीं हुआ, इसके लिए कॉल हो गया। तो इसके लिए आपको बस यही करना है, उसको अटैच करना है, ठीक है। अब मान लो आपने कुछ कर रखा है कि इसको किसी फंक्शन में मान लो सब कॉमनली यूज़ कर दिया आपने सब जगह, जैसे सपोज़ करो ये चीज़ सारी जगह यूज हो रही है, कहीं किसी किसी फंक्शन में आपको डिटैच करना है, तो उसके लिए आप कर सकते हो डॉलर और डिटैच, उसके बाद आपका नेम, ये डिटैच नेम, ठीक है। तो ऐसे करके आप डिटैच कर सकते हो। और हाँ, बिहेवियर आप एक से ज़्यादा भी चेक करवा सकते हो, जैसे एक ये यूज़ कर लिया हमने, एक हमने ये यूज़ कर लिया है, तो एक सेम ही ऐसे करके आप 1 2 3 कितने भी बिहेवियर चेक कर सकते हो आप, और उनको अटैच और डिटैच भी कर सकते हो एक साथ। इसके लिए अटैच है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अब जितने भी फंक्शन बने हुए हैं, ये तो एक पर्टिकुलर कंट्रोलर की बात होगी, जितने भी कंट्रोलर बने हुए हैं सब के अंदर अटैच करना चाहते हो, तो उस केस के लिए क्या करोगे आप, मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ इसको डिटैच को भी कमेंट कर देता हूँ। जैसे अभी इसके अंदर नहीं हो रहा चेक बिहेवियर, इसके अंदर भी नहीं हो रहा चेक। और दूसरा कंट्रोलर हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट ले लेते हैं हम, फर्स्ट, इसके अंदर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप वेब के अंदर जाओगे जो कॉन्फ़िग की फाइल है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप कर दोगे एज माई बिहेवियर, उसके बाद जो आपका ये है क्लास थी, जो क्लास वैल्यू, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करा सकते हो। ये हमने ऐड कर दी इसके अंदर, बस क्लास नेम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें पूरा आपको नेम डालना पड़ेगा, ऐप पूरा जो नेम है, नेम स्पेस का ऐप कंपोनेंट माई बिहेवियर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसके अंदर ये देखो यस इम्प्रूव अटैच हो गया बिहेवियर, इसके अंदर भी हो गया और इसके अंदर भी हो गया, केवल हमने ये वाली लाइन ऐड करी है। ये लाइन को अगर कमेंट कर दोगे आप, तो जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी उनका बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं होगा, ये देखो। तो ये हम इसलिए